हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। तो आइए मेरे प्रिय दोस्तों, हम परमेश्वर के आनंद में आनंद मनाएं, परमेश्वर में स्तुति गान करें, परमेश्वर की महिमा करें। आमीन हालेलुया। क्योंकि वो राजाओं का राजा है और स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान प्रभु हमको जल्द लेने वाले आने वाला परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, मेरे प्रियो, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। हम क्यों जीतेंगे, हम कैसे जीतेंगे? वो इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि हमारी धार्मिकता जो है वो परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। हम पर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। ये धार्मिकता हमने कमाई नहीं है, ये धार्मिकता हमको फ्री में मिली है। ये यीशु मसीह की धार्मिकता है जो परमेश्वर ने हमको मुफ्त में दे दी है। तो आइए हम सब मिलकर कहें मेरे प्रियो कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूँ मसीह यीशु के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। आमीन। तो परमेश्वर के पास जो मार्ग जाता है मेरे प्रियो, वो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा होते ही जाता है। इसलिए यीशु मसीह की धार्मिकता, यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर की धार्मिकता को पा सकते हैं। यानी कि परमेश्वर के सामने राइट स्टैंडिंग, जहाँ पर परमेश्वर हम पर कोई दोष नहीं लगाता, कोई हम पर दाग नहीं देखता, कोई हम पर धब्बा नहीं देखता, पर हम पर अपना पुत्रत्व की छाप लगा देता है। हमको अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दे देता है यीशु मसीह के द्वारा। आमीन हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अब हम पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। परमेश्वर ने हमको अपने पुत्र और पुत्री के रूप में चुन के रख लिया है। आमीन हालेलुया। तो इसी आनंद में हम आनंद मनाएं, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। और इस रेवलेशन के साथ हम परमेश्वर के आनंद में आनंद मनाएं कि हम प्रभु में धर्मी हैं। क्योंकि हम प्रभु में धर्मी है, इसलिए बाकी सारी चीज़ें जिसके पीछे जेंटाइल्स भाग रही हैं, वो सारी चीज़ें हमारे जीवन में यूं ही ऐड हो जाएंगी जब हम ये कहते रहेंगे कि मैं प्रभु में धर्मी हूँ मसीह यीशु के द्वारा। आमीन हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर के वचन में जाए मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन आज का जो मेरे पास है आपके लिए वो ये है कि यूहन्ना 1:17 की व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी, लेकिन अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया। आमीन हालेलुया। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी मेरे प्रियो, लेकिन अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया। व्यवस्था मूसा को दी गई, यीशु मसीह खुद स्वयं उतर कर हमारे साथ हमारे लिए अपना अनुग्रह को लाया। यीशु मसीह ही अनुग्रह का रूप है, परमेश्वर की भलाई का रूप है, परमेश्वर की अच्छाई का रूप है। कि देखो परमेश्वर कितना अच्छा है कि अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया कि हमारा नाश ना हो, बल्कि हम यीशु मसीह के थ्रू, यीशु मसीह के द्वारा बचा लिए जाए, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा बचा लिए जाए। आमीन हालेलुया। पहले हमको ये एक डिफरेंस जानना मेरे प्रियो कि व्यवस्था और अनुग्रह में अंतर क्या है। व्यवस्था में और अनुग्रह में अंतर यह है कि व्यवस्था जो है वो नेचुरल है, भले उसको परमेश्वर ने दिया, और अनुग्रह जो है वो सुपर नेचुरल। मैं आपको समझाता हूं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने टैबलेट्स पे पत्थर पर लिखकर व्यवस्था के द्वारा बताया कि ये आज्ञा तुमको मानना है। मतलब हमको देख के चलना है कि ये लिखा हुआ है, हमको ये आज्ञा मानना है, ये दूसरी आज्ञा मानना है, ये तीसरी आज्ञा मानना है, यानी देख के चलना। विश्वास के द्वारा चलना इसको नहीं कहते, इसको बोलते हैं देख के चलना मेरे प्रियो। हालेलुया। जबकि अनुग्रह सुपर नेचुरल है। अनुग्रह जहाँ पर परमेश्वर हमको अपनी आत्मा से भर देता है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ द स्पिरिट कहते हैं, जिसको व्यवस्था, जिसको आत्मा की सेवकाई कहते हैं। इस आत्मा की सेवकाई में मेरे प्रियो हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा आ जाता है, और पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में परमेश्वर की व्यवस्था को लिख देता है। और हमको देख के चलने की आवश्यकता नहीं है, मूसा के 10 हुक्म की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के अनुग्रह में जो परमेश्वर ने हमारे हृदयों में अपनी बातों की छाप लिख दी है, वो हमको पवित्र आत्मा रिवील करता रहता कि हमको ये करना है, हमको ये करना है। इसलिए अब ये आत्मा की सेवकाई चल रही है मेरे प्रियो। देख के चलने की सेवकाई जा चुकी है, अब परमेश्वर की आत्मा की व्यवस्था चल रही है, परमेश्वर के आत्मा की सेवकाई चल रही है। हालेलुया। इसलिए इसको कहते हैं सुपर नेचुरल, अलौकिक। ये नेचुरल नहीं है, ये सुपर नेचुरल अब हो चुका है, जहाँ पर परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 1:16 में
कि उसकी बहुतायत के द्वारा हमको मिला अनुग्रह पर अनुग्रह। आज मेरा फोकस फिर अनुग्रह पर है मेरे प्रियो, क्योंकि मैं जानता हूँ सारी परिपूर्णता अनुग्रह में ही में मिलती है परमेश्वर के। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी बहुतायत के द्वारा हमको मिला अनुग्रह पर अनुग्रह। पर हमको परमेश्वर से अनुग्रह क्यों मिलता है, परमेश्वर हमको अनुग्रह क्यों देता है? क्योंकि परमेश्वर उससे परिपूर्ण है, परमेश्वर उससे भरा हुआ है। एक पिता अपने पुत्र और पुत्री को सिर्फ वो ही दे सकता है जो उसके पास हो। तो हमारे पिता के पास क्या? हमारे पिता के पास अनुग्रह पर अनुग्रह लिखा हुआ है। यूहन्ना 1:16 में अनुग्रह पर अनुग्रह, हर प्रकार का अनुग्रह, गरीबी से बाहर निकलने का अनुग्रह, बहुतायत की ओर जाने का अनुग्रह, हालेलुया, बीमारी से निकल के अच्छा हो जाने का अनुग्रह, कई प्रकार के अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। जैसे एक समुद्र हम देखते हैं मेरे प्रियो, एक समुद्र जो होता है उसमें लहरें एक के बाद एक आती जाती आती जाती आती जाती, उसका एंड नहीं हो सकता। अनुग्रह भी वैसे ही एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हमारे जीवनों में आता ही जाता है। हालेलुया, उसका एंड नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का कोई एंड नहीं है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमारा स्रोत अब परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर का अपना स्रोत बनाते मेरे प्रियो, तो आप खुद सोचें कि हमारी स्रोत अनलिमिटेड है। हालेलुया। हम कभी कुछ अपने मोबाइल रिचार्ज में प्लान्स अलग अलग लगवाते हैं, जिनमें किसी में हम 1 महीने का प्लान डलवाते हैं, किसी में हम 2 महीने का, 3 महीने का प्लान्स डलवाते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं मेरे प्रियो, उसमें क्या रहता है, उसमें लिमिट रहता है कि एक दिन में या तो आपको 1 GB मिलेगा, 1.5 GB मिलेगा, और ये 3 महीने तक चलेगा। लेकिन प्रभु का अनुग्रह ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको इतना मिलेगा और फिर प्रभु का अनुग्रह आपको बहुतायत से मिलेगा। ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, कि प्रभु ने अबंडेंस ऑफ ग्रेस दिया, बहुतायत का अनुग्रह। हालेलुया, बहुतायत का अनुग्रह हमको दे रखा है। और क्यों देता है? ताकि हम अपनी कमजोरियों पर विजय पा जाए और परमेश्वर की अच्छाई को, परमेश्वर की भलाई को समझे। तो परमेश्वर किससे परिपूर्ण है? परमेश्वर परिपूर्ण है अपनी अच्छाइयों से, अपने अनुग्रह से, और वही हम पर उड़ेलता भी रहता है। अगर हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो क्या चाहता है हमसे? वो चाहता है हमसे कि हम परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि आराधना के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य उतरता है, आराधना के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह उतरता है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर की आराधना को करते हैं, जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं और उसको निहारते हैं, उसकी आराधना को करते हैं, उसको प्रेज एंड वर्शिप करते, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर उड़ेलता। प्रभु दिखा रहा है कि प्रभु के क्या क्या द्वार है मेरे प्रियो। हालेलुया, हम प्रभु में धर्मी हैं, धन की आज्ञा नहीं है। पुरानी बातें बीत चुकी, इसलिए तो प्रभु हमारे जीवन में अब नई बातों को डाल रहा है। हृदय पवित्र आत्मा की सेवकाई हमको सिखा रहा है कि प्रभु ने हमारे हृदयों में डाल रखा है बातों को। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 7:37 में कि यदि कोई प्यासा है तो वह मेरे पास आए, मुझसे पिए। यीशु मसीह ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि यीशु मसीह ने उस समय देखा बहुत से लोग प्यासे हैं। यीशु मसीह ने उनसे बोला यदि कोई प्यासे है, आत्मिक प्यासे हैं, आत्मिक प्यासे हैं, तो यीशु मसीह ने उनको बोला यदि कोई प्यासा तो मेरे पास है। प्रभु उनका प्यास बुझाएगा कैसे? अपनी पवित्र आत्मा दे के मेरे प्रियो, ये प्रभु ने कहा। आज के समय में हम जब यीशु मसीह में विश्वास करके आते हैं, बिलीवर्स बन जाते हैं, तो प्रभु हम बिलीवर्स कैसे बनते? प्रभु पहले पवित्र आत्मा के द्वारा हमको सेव्ड करता है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है, अब हम परमेश्वर की प्रॉपर्टी हो जाते हैं, क्योंकि हम में मसीह की आत्मा, और जिनमें मसीह की आत्मा वो यीशु मसीह का है, वो परमेश्वर का। हालेलुया। अब हम किसके हैं? हम हमारे नहीं, हम परमेश्वर के। इस संसार में है पर इस संसार के नहीं हैं। तो क्यों यीशु मसीह ने ऐसा कहा? यीशु मसीह ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यीशु मसीह के पास पवित्र आत्मा है। जो प्रभु के पास होगा वही तो यीशु मसीह, वही तो प्रभु देगा। इसलिए प्रभु ने पवित्र आत्मा देने के विषय में कहा। आमीन, आज हमको पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने सारी मेहनत कर ली। अब जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आकर हमारे अंदर इनफिलिंग कर देता है और हम यीशु मसीह के हो जाते हैं। हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 7 और उसका 38 कहता है मेरे प्रियो, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा तो जैसा वचनों में लिखा है कि उसके हृदय से जीवित
जल निकलेगा, जीवन का जल फूट निकलेगा, जीवन का जल फूट निकलेगा। क्या आपने कहीं सुना है मेरे प्रियो कि ये नदी ये सब और कहीं जीवन के जल की बात सुनी आपने? जीवन का जल, जीवन का जल, जीवन का जल क्या होता है? आप देखिए, जहाँ जहाँ से नदियाँ बहती है वहाँ वहाँ पर हरियाली छा जाती है। हालेलुया। तो ये जीवन का जल ये हमारी आत्मा के लिए है कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर हमारे द्वारा बहेगा तो हम क्या होंगे? हरियाली जैसे हो जाएंगे। धर्मी जन जो है वो फलता फूलता रहेगा। हालेलुया। धर्मी जन जो है वो हरियाली के जैसा हो जाएगा, वो फलता फूलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर जो बहता है, उसमें जो रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर जो हमारे थ्रू बहता है। जब एक आम नदी बाहर की जब बहती है उसके अगल बगल में इतनी हरियाली है, तो हम जो परमेश्वर के जन हैं और परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर होके बहती है तो हमारे अंदर कितनी हरियाली ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते मेरे प्रिय, तो आप देखें उस समय आपको कई बार ठंडक महसूस हुई होगी आपके आसपास, वो जल बहने लगता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन है, और पवित्र आत्मा क्या है? जीवन का जल। और जीवन बहता है, लिटरली जीवन बहता है मेरे प्रियो। और जहाँ जीवन होता है वहाँ पे हड्डियों में जान होती है, वहाँ पे शरीर में जान होती है, वहाँ पे बुद्धि सही तरीके से काम करती है, वहाँ पर सब कुछ सही होने लगता है। क्यों? क्योंकि जीवन बहने लगता है। हालेलुया। तो मैं आपका फोकस किस तरफ करना चाहता हूँ? मैं आपका फोकस करना चाहता हूँ कि जो यीशु मसीह के पास है सिर्फ वही तो वो दे सकता है। यीशु मसीह के पास सब कुछ है। हालेलुया। और हर प्रकार का अनुग्रह वो हर समय पर उपलब्ध भी करा सकता है। आमीन। ताकि चीज़ें आसानी से फ्लो हो जाए। यीशु मसीह संसार का परमेश्वर है मेरे प्रिय, वो क्या कुछ नहीं कर सकता। तो उसकी बहुतायत से हम सबको मिला अनुग्रह पर अनुग्रह, पवित्र आत्मा पर पवित्र आत्मा। यानी कि हम पवित्र आत्मा को अर्न नहीं कर सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा मुफ्त में दिया गया हमको। आमीन, हालेलुया। मुफ्त में परमेश्वर का दिया हुआ दान है। जो मुफ्त में है उसका मतलब ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम उसको खरीद नहीं सकते। एक्चुअली हम उसको खरीद पाए इतनी पेमेंट हम चुका ही नहीं सकते, नहीं चुका सकते। वो नामुमकिन है, हम चुका ही नहीं पाएंगे वो इसलिए तो प्रभु ने फ्री में दिया। हालेलुया। इसलिए तो प्रभु ने फ्री में दिया, तुम नहीं चुका पाओगे। इसलिए जो प्रभु फ्री में दे रहा है फ्री में ले लो, क्योंकि मनुष्य और मनुष्य का बल फेल हो जाता है, लेकिन परमेश्वर कभी फेल नहीं होता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में इस संसार में उतरकर सारी बातों को पूरा किया, क्योंकि उसको पता था परमेश्वर पूरा कर लेगा मनुष्य के शरीर में होकर, हमारे लिए दुख सहकर। लेकिन वो हम नहीं कर पाएंगे। आमीन। वो हम नहीं कर पाएंगे। और अब हम बिल्कुल सही हैं परमेश्वर के सामने। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को हमने स्वीकार कर लिया। अब बिल्कुल परफेक्ट है। हमसे कुछ गलती भी होती तो भी हम परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता का लेप हम पे चढ़ा हुआ है मेरे प्रियो। ये हमको मानना ही पड़ेगा, ये विश्वास हमको करना ही पड़ेगा। परमेश्वर की धार्मिकता में हम धर्मी हैं, अपनी मेहनत से हम कुछ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह अध्याय 55 और उसके 8वें वचन में कि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं और ना ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग है। हालेलुया। आज संसार के लोग सोचते हैं कि स्वर्ग जाने का मार्ग जो है वो बड़ा आसान है। अच्छे काम करो, भले काम करो, भले काम का भार ज़्यादा होना चाहिए और बुरे काम हल्के होने चाहिए, तो वो स्वर्ग पहुंच जाएंगे। हालेलुया। मगर हम क्या कहते हैं कि बिना यीशु मसीह को स्वीकार किए कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। ये लिखा है कि मेरी सोच तुम्हारी सोच में बहुत अंतर है। हालेलुया। परमेश्वर का और मेरे मार्ग में तुम्हारे मार्ग में बहुत अंतर। परमेश्वर का मार्ग यीशु मसीह, संसार का मार्ग भले काम। संसार की धार्मिकता चिथड़े, परमेश्वर की धार्मिकता सोना।
जो फ्री में ही मिलेगा उसको खरीद नहीं सकते। हालेलुया। मेरे विचार हर एरियाज में रिलेटेड है मेरे प्रियो, कि सॉल्यूशंस के लिए, अलग अलग एरियाज के लिए परमेश्वर के विचार और हमारे विचारों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के तरीकों में और हमारे तरीकों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। हम 10 चीज़ों की सोचते हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की, यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की, वहाँ इन्वेस्टमेंट करने की। प्रभु के तरीके होते हैं दशमांश और ऑफरिंग, ये प्रभु के तरीके हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर ये वो नहीं जो मनुष्य के जैसा सोचे, उनकी ह्यूमन लेवल के हिसाब से सोचे, क्योंकि मनुष्य सिर्फ उतना ही सोचता और उतना ही कर सकता है जो उसकी कैपेबिलिटीज़ के दायरे में आता है, जो उसके एबिलिटीज़ के दायरे में आता है। मनुष्य केवल उतना ही अचीव कर सकता है। जहाँ उसकी स्ट्रेंथ खत्म होने लगती वहाँ वो थकने लगता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड। इसलिए यीशु मसीह की तरफ हो जाए, यीशु मसीह को सीख करे, उसके बल को सीख करे, उसकी धार्मिकता को सीख करे, तो हम भी नामुमकिन कर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट टू स्ट्रेंथन मी। मैं सब कुछ कर सकता हूँ किसमें होकर? मसीह यीशु में होकर, जो मुझे बलवंत करता है। सब कुछ मसीह यीशु से रिलेटेड है मेरे प्रियो। हालेलुया। आप देखें, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सिर्फ हमारे जैसा नहीं सोचता, बल्कि कि कुछ दे दे, बल्कि वो हमको क्या क्या देता है। सुनिए, हमको अपनी मदद देता है, हमको अपनी सामर्थ्य देता है, हमको अपना पवित्र आत्मा देता है, और हमको मदद देता है कि हम अपनी काबिलियत से ज़्यादा बढ़कर इस जीवन में कर पाए। आमीन, हालेलुया। ब्लेसिंग देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए हमारे मनुष्य के सोच विचार के अनुसार सिर्फ एजुकेशन ही सब कुछ है। मनुष्य के सोच विचार के अनुसार इस संसार में उत्तम जीवन जीने का तरीका सिर्फ एजुकेशन है। हालेलुया। मगर मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा हूँ जिसने इन बातों को बीट कर दिया। सिर्फ एजुकेशन के दम पर नहीं, बस वो निकलते चले गए, प्रभु में ही नहीं बल्कि जो प्रभु के नहीं है, ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने ऑड्स को बीट किया है और वो निकल गए हैं ऊपर बिना प्रभु के। अब वो बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब गलत तरीके की बात नहीं कर रहा, कई लोग सही तरीके से गए हैं। तो ये कैसे होता है? ये इस चीज़ को डिना कर देता है कि सब कुछ एजुकेशन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि नीति वचन 10:22 में, परमेश्वर की आशीष एक जन को धनवान बनाती है। परमेश्वर की आशीष एक जन को धनवान बनाती है, यानी कि हमारे काम में, हमारे हाथों पर, हमारे जीवनों पर जो प्रभु की आशीष होती है, हम धनवान बनने लगते हैं, फलने फूलने फैलने लगते हैं। आमीन, हालेलुया। हम फलने फूलने फैलने लगते, किसके? परमेश्वर की आशीष से। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जब जैसे हम यूसुफ के बारे में जानते हैं। यूसुफ जब वहाँ पर था फिरौन के यहाँ पर, तो जब वो काम करता था तो उसके काम पर प्रभु ने आशीष दिया। क्यों प्रभु ने आशीष दिया ना, इसलिए उसके काम पर आशीष उतरने लगा। वो जो चीज़ को छूता वो प्रॉस्पर करते। उसी प्रकार से जब प्रभु आशीष देता तो हम जिस चीज़ को छूते वो प्रॉस्पर करती। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की आशीष ही सब कुछ करती है। यहाँ तक कि कोई पढ़े लिखे को भी मैंने देखा हूँ कि वो विफल है, लेकिन कोई पढ़े लिखे जिन पे आशीष है वो आगे बढ़ गए, यानी उस पर भी प्रभु विराजमान है। हालेलुया। अब मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ पढ़ाई लिखाई के लिए, अच्छे से हमको पढ़ाई लिखाई करनी, लेकिन सबसे ऊपर यीशु मसीह को रखना। हालेलुया। और जब हम आशीषित है तो कोई दुनिया में हमको श्रापित नहीं कर सकता, कोई श्राप नहीं दे सकता। जैसे कि बलाम और बलाक का केस था,
बलाक को इजराइलियों से बहुत चिढ़ थी, इसलिए उसने बलाम को अपॉइंट किया और उस बलाम के द्वारा उसने कहलवाने की कोशिश की, जाके इजराइलियों को कर्स कर, उनको डिनाउंस कर, उनको रिजेक्ट कर। पर तीनों बार वो गया, तीनों बार उसने बस यही कहा कि परमेश्वर ने उसको बोला है इजराइलियों को आशीष देने के लिए, क्योंकि जिसको परमेश्वर ने आशीषित कर चुका उसको कोई भी श्रापित नहीं कर सकता। तो हम जो अब इजरायली है, परमेश्वर के लोग हैं, हमको अब कोई श्रापित नहीं कर सकता मेरे प्रियो। हम सब आशीषित है मसीह यीशु में। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर हो, हम सब पर है, और प्रभु में हम बहुतायत से आशीषित है। शराब हमसे दूर है, बीत चुकी वो बातें, सब यीशु मसीह पर उतर चुका है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, तो हु कैन चार्ज एनीथिंग अगेंस्ट गॉड्स इलेक्ट, इट इज गॉड हु जस्टिफाइज। तो कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सकता है? ये परमेश्वर है जिसने उसको धर्मी ठहराया। हालेलुया। ये प्रभु है जिसने उनको धर्मी ठहराया। प्रभु ने हमको धर्मी ठहराया, तो कौन है जो हमारे विरोध में हमको दोष लगा सकता है? हम परमेश्वर में सही है, धर्मी जन है। आमीन हालेलुया। तो ये मेरा आज का संदेश था मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत आशीष मिली होगी और परमेश्वर का अनुग्रह आप पे हुआ। हालेलुया। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अनुग्रह पर अनुग्रह, सुनने वालों पर उतरे प्रभु पवित्र आत्मा, सुनने वाले पर उतरे हीलिंग हो, हर प्रकार के डैमेजेस को सही कर दे प्रभु, बॉडी डैमेजेस को इन जीसस नेम आमीन हालेलुया। स्किन सेल्स रिपेयर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, फेवर पे फेवर हो प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा मन रहा है मेरे प्रभु परमेश्वर, रिकंस्ट्रक्ट कर दे मेरे प्रभु परमेश्वर जो डिकंस्ट्रक्ट हो गया। आपका अनुग्रह करे काम मेरे प्रभु परमेश्वर, चंगाई दे, छुटकारा दे, चंगाई दे, छुटकारा दे, दुष्टात्माओं से छुटकारा दे, चंगाई दे, चंगाई दे, हीलिंग दे, हीलिंग दे यीशु मसीह के नाम से। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। अनुग्रह दीजिए यीशु मसीह, हर प्रकार की कैंसर से चंगाई, हर प्रकार के ट्यूमर से चंगाई मेरे प्रभु परमेश्वर, हर प्रकार के ट्यूमर से यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो। इसी समय हम ट्यूमर का नाश करते यीशु मसीह के नाम से। आपको सारा आदर महिमा देते प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मध्य प्रदेश के लिए, इंडिया के लिए, जबलपुर के लिए। मध्य प्रदेश में से कोरोना वायरस आइडोलेट्री उखाड़ फेंकिए, जबलपुर में से कोरोना वायरस आइडोलेट्री उखाड़ फेंकिए, इंडिया में से कोरोना वायरस आइडोलेट्री उखाड़ फेंकिए। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस जबलपुर, गॉड ब्लेस जापान। आपको सारा आदर, और जापान से भी प्रभु लॉर्ड, गॉड ब्लेस जापान। इन जीसस नेम आई प्रे आमीन हालेलुया। Uproot idolatry from the Lord. In Jesus' name I pray, amen, hallelujah. To all the pray, I pray and ask in Jesus' mighty and matchless name. Amen. Thank you.